नमस्कार साथियों, राजस्थान जी के टॉप 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, जब राजस्थान का पूर्ण गठन हुआ तब राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, छठवें क्वेश्चन, पिछले एग्जाम आए क्वेश्चन इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या होगा? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया। आपको बता दो, राजस्थान का पूर्ण गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? दोस्तों एक प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो किस दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर? शेरगढ़, कोटा, भैंसरोडगढ़, नाहरगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा भैंसरोडगढ़। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? भैंसरोडगढ़। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल नहीं किया है? दोस्तों ध्यान में रखना, शामिल नहीं किया। अगर क्वेश्चन में नहीं आपको मिल रहा है तो पहले इस पर गोला कर लो या अंडरलाइन कर लो। तो नहीं किया है गागरोन को, जैसलमेर को, रणथंभौर को, मेहरानगढ़ को। तो इसका राइट आंसर होगा मेहरानगढ़ को शामिल नहीं किया गया, बाकी तीनों को शामिल किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? अर्णोराज, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज तृतीय के समय, जब त्राइन का युद्ध हुआ था, आपको पता है 1151 में और 1152 में। उस युद्ध के समय यह मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। इसकी देखो व्याख्या भी दे रखी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ अजमेर आए थे। क्वेश्चन नंबर 5, किस अभिलेख में यह जानकारी मिलती है कि चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। गटियाला शिलालेख, सारण अभिलेख, बिजोलिया शिलालेख, अपराजी शिलालेख। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिजोलिया शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 6, कृष्णकुमारी विवाद से संबंधित आमेर के शासक कौन था? दोस्तों कृष्णकुमारी मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री थी। भीम सिंह की पुत्री थी। इसका विवाह पहले जोधपुर तय किया जाता है, लेकिन जिसके साथ इसका रिश्ता किया जाता है वो उस राजा की मृत्यु हो जाती है। तब मेवाड़ के शासक ने इसका रिश्ता जयपुर तय करते हैं। तब जोधपुर का शासक नाराज हो जाता है और जयपुर और जोधपुर के मध्य दोस्तों गिंगोली का युद्ध होता है। गिंगोली परबसर। तो कृष्णकुमारी के विवाद से संबंधित गिंगोली का युद्ध, कई बार प्रश्न आता है गिंगोली का युद्ध किससे संबंधित है? तो कृष्णकुमारी विवाद से संबंधित है। तो उस समय आमेर का शासक कौन था? जगत सिंह। मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री कृष्णकुमारी से विवाह को लेकर मेवाड़ शासक मान सिंह व आमेर शासक जगत सिंह में गिंगोली परबसर नामक स्थान पर 1807 में युद्ध होता है, जिसमें आमेर शासक मान सिंह जीत जाता है। तो दोस्तों गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? 1807 में। राजपूताना का पहला संग्रहालय कौन सा है? अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल राजपूताना का पहला संग्रहालय। इसका निर्माण स्वयं राम सिंह द्वितीय ने 1876 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट की जयपुर यात्रा की स्मृति में किया था। दोस्तों यही राम सिंह है जिसने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। स्वयं माधो सिंह के शासनकाल में निम्न में से कौन सी घटना घटित
नहीं हुई। इनके शासनकाल में जयपुर में जनगणना का कार्य हुआ दोस्तों हुआ। इनके शासनकाल में 56 अकाल पड़ा, बिल्कुल पड़ा। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में सहयोग दिया, बिल्कुल दिया। और ऑप्शन नंबर 4 इसका नहीं होगा। जयपुर को गुलाबी रंग से अभी आया था, राम सिंह ने रंगवाया था। क्वेश्चन नंबर 10 लॉर्ड हेस्टिंग की आधिक्य पृथक्करण की नीति के तहत संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? करौली, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़। तो राइट आंसर होगा करौली। राजस्थान की करौली रियासत के शासक हरबख्श पाल सिंह। दोस्तों शासक क्या नाम था? हरबख्श पाल सिंह, जिसने 1817 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग की आधिक्य पृथक्करण की नीति के तहत संधि की थी। राजस्थान के एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहाँ पर था? दोस्तों अच्छा प्रश्न है। माउंट आबू, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर। तो दोस्तों देखो ग्रीष्मकाल में तो एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू में हुआ करता था और शीतकाल में अजमेर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माउंट आबू। राजस्थान की एजीजी का मुख्यालय अजमेर था तथा ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू था, जो 1845 में स्थापित किया गया था। इस पद का सृजन 1932 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट दोस्तों कौन थे? मॉरिसन, सावर्स, बर्टन, ईडन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मॉरिसन। अठारह की क्रांति के समय भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था मॉरिसन। भरतपुर रियासत में गुर्जर एवं मेव जाति द्वारा विद्रोह किया गया था। इस समय भरतपुर के शासक जसवंत सिंह थे। दोस्तों जब भरतपुर में मेव जाति, ये कब आया था? मेव जाति का विद्रोह कब हुआ था? तो मेव जाति का विद्रोह जसवंत सिंह के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म को छांटिए। मेवाड़ रियासत। अब देखो एक तरफ तो रियासत दे रखा है और रियासत मेवाड़, सती प्रताप प्रतिबंध 1864, गलत को छाटना है। प्रतापगढ़ सती प्रथा 1848, जोधपुर सती प्रथा 1846, अलवर सती प्रथा 1830। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेवाड़ सती प्रथा ये गलत है, बाकी सभी सही है। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुर मर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति मूलतः कहाँ पर पाई जाती है? तो बटनेर। भूताला का युद्ध किस किस के समय लड़ा गया था? भूताला का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान या मोहम्मद गौरी? नहीं। अर्नोराज व मोहम्मद गौरी के मध्य? नहीं। हमीरदेव व जलालुद्दीन के मध्य? नहीं। इसका राइट आंसर होगा जैतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य। 1226-27 में मेवाड़ के शासक जैतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य भूताला का युद्ध लड़ा गया, जिसमें मेवाड़ के शासक जैतर सिंह विजय रहा। भूताला नामक स्थान वर्तमान में राजसमंद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर
17 राजवंश जो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी पर शासन कर रहा था। यादव, परमार, राष्ट्रकूट, चालुक्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यादव। अंग्रेजों ने मंगरोल युद्ध 1821 ईस्वी में कोटा के महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? जालिम सिंह की। गुवक किस वंश का शासक था? गुवक चाहमान या चौहान वंश का शासक था। निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब काल के अनुसार आपको व्यवस्थित करना। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले राजस्थान में किस पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों रणथंभौर 1301 में किया था। जालोर 1308 में किया था। चित्तौड़ 1303 में किया था और सिवाना 1308 में। अब देखो मिलान करो देखें तो पहला ए 1301, दूसरा सी, दोनों में मिल रहे हैं दोस्तों। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर जालोर और सिवाना। तो सॉरी जालोर 1311 है दोस्तों। तो सिवाना डी और बी। तो ऑप्शन नंबर 1। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि दी थी। किसको दल थम्मन की उपाधि दी थी? गज सिंह को। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बेराट एक ग्राम में संस्कृति का केंद्र था। बिल्कुल सही है। कालीबंगा लौह युगीन संस्कृति के उदाहरण था। यह भी गलत। आहड़ वासियों की महत्वपूर्ण व्यवसाय अशक तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुओं को बनाना था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य कहा गया क्योंकि वह संगीत प्रेमी थे। अचलगढ़ दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाया था। ये कहाँ स्थित है? ये सिरोही में। स्वाई शब्द का प्रयोग किस कछावा शासक द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो स्वाई जय सिंह द्वितीय द्वारा। भारमल की पुत्री जिसका सांबर जयपुर में अकबर से विवाह हुआ था किस नाम से प्रसिद्ध हुई थी? मरियम उज़मानी। और दोस्तों आपको बता दूं भारमल राजस्थान का पहला शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अंतिम क्वेश्चन। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु किस त्योहार को हुई थी? दोस्तों कई बार प्रश्न आता है ये उदय सिंह की मृत्यु किस त्योहार को हुई थी? तो सीधा है होली। आपको ध्यान में रखना होली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।